भगवान बनो या भगवान को ढूंढ लो। नमस्कार दोस्तों। एक बच्चे ने आज प्रश्न किया है कि ये जो गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, अच्छा हो बुरा हो, मोटा हो ताज़ा हो, अमीर हो गरीब हो, ये सब गुरु भगवान के पीछे पड़े हुए हैं कि जो तुम्हारा भगवान है इसे हम जानते हैं, केवल हम ही जानते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है, कौन ज़िंदा है कौन मर गया। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बोलने वाले गुरु हैं, करने वाले गुरु हैं, साधना करने वाले गुरु हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग हैं ये कैसे जानते हैं कि भगवान क्या है और भगवान कर क्या सकता है। तो आपको पहले गुरुओं की छटाई करनी आनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा सिंपल सा, आपको बुरा भी लग सकता है। श्री कृष्ण इस दुनिया में आए थे, अब है नहीं। जो लोग अपनी मानसिकता में बिठाकर बैठे कि श्री कृष्ण अब भी हैं इस दुनिया में, तो ये वहम है उनका। भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर चुके हैं, वैकुंठ को जा चुके, जहाँ से वो आए थे। वो लोक अलग हैं, उन लोकों में आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ से इस लोक में आ नहीं सकते। इस लोक में जब आता है विधाता तो वो प्रकृति को अपने अधीन करके आता है और फिर वापस चला जाता है। पर ऐसा कोई अब प्रमाण नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण दोबारा आ गए इस संसार के अंदर, और आएंगे तो तुम ऐसे छांट नहीं पाओगे उनको कि वो कृष्ण जी आ गए आ गए आ गए। आएंगे तो कृष्ण ही बन के नहीं आएंगे। जैसे समुद्र की लहरें हैं ना, हर कोई लहर जब आती है तो वही समुद्र की बूंदें वापस उसमें नहीं आती जो पिछली लहर में थी। नई लहर आएगी, नई बूंदों के साथ आएगी। ठीक है, जब जो ईश्वर पैदा होगा दोबारा अवतार लेगा तो वो अलग ढंग से लेगा और सिचुएशंस के हिसाब से लेगा। दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना अपनी लाइफ में। अगर किसी व्यक्ति का जानना है तुम्हें कि इसमें गॉड वाले लेवल के काम, मतलब ये गॉड है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। पीछे श्री कृष्ण जब इस दुनिया में थे तो वो गुरुकुल गए थे। उन्होंने उस जमाने का जितना भी ज्ञान हुआ था, वेदों का हो, प्रैक्टिकल हो, ज्योमेट्रिकल हो, थियोरटिकल हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा मतलब पढ़ा हुआ था अपने गुरुकुल के अंदर, समझा था, प्रैक्टिकल किए थे। ठीक है ना, तो वो उस लेवल पे अपने उसके सबसे वाइज बंदे थे, मतलब समझदार बुद्धिमान थे। उन्हें आत्मज्ञान भी था, यानी अपना ज्ञान भी था, और बाहरी जगत का भी ज्ञान था। वो फिर भगवान बने। आज के गुरु अगर बाहरी बाहरी ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, आत्मज्ञान नहीं है, या आत्मज्ञान है और बाहरी ज्ञान नहीं है। मान लो कोई गुरु है, उसे फ़ोन चलाना नहीं आता, सिर्फ आत्मज्ञान ही है, अधूरा आदमी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कहीं ना कहीं, आपको प्रॉब्लम में रख देगा। अरे वो बंदा, मुझे पता है, ठंड में बैठ के शरीर सर पे मटके गिरवा लेगा ठंडे पानी के, गोसों को जला के, अग्नि जला के उसके बीच में बैठ जाए। अरे तुम थोड़ा ना बैठ जाओगे यार। तो उसके ज्ञान का लेवल अलग हो जाएगा, वो तुम्हें नहीं बना सकता ज्ञानवान। ठीक है, और जो बंदा तपस्वी होगा, बहुत तगड़ा तपस्वी होगा, उसको आत्मज्ञान हो सकता है, तितिक्षा से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पर उसे नॉर्मल नॉलेज नहीं होगी। माउस क्या होता है, फ़ोन कैसे चलाते हैं, आधुनिक समाज का ज्ञान नहीं होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। तो ऐसा कोई बंदा देखो जिसको प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज हो और जिसे आत्मज्ञान की भी नॉलेज, यानी वो तपस्या भी करता है और साथ के साथ प्रैक्टिकली भी हो। क्योंकि श्री कृष्ण उस समय जब भगवान थे, या श्री राम उस समय जब भगवान थे, उन्हें सब कुछ पता था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा हर कोई ज्ञान आपको होना चाहिए, विश्लेषण। एक और बात, योग में 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो वाले जो नियम है ना, वो 8, उनमें से पहले 2 हैं यम और नियम। यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 पहले नियम जब तक आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करेंगे, ना आप खुद गॉड बन सकते हैं, ना आप किसी दूसरे बंदे को समझ पाएंगे कि वो गॉड बैठा तुम्हारे सामने। और कोई भी बंदा आएगा, हाथ में नींबू दिखाएगा, हाथ बंद करेगा, हाथ खोलेगा, क्या नींबू गायब हो गया, आपको ओह चमत्कार। ठीक है, तो बेवकूफ़ी मत करो, एक ही ज़िंदगी मिली है, कोई जन्म वन्म नहीं होने वाला आगे। तो मैं नहीं कह रहा किसी को गुरु बनाओ, सर पे धारण करो। अरे खुद तो नॉलेज ले लो यार, क्यों गुरु बनाना है। आज के ज़माने में गुरु पुरु चेले चालाट का कोई चक्कर ही नहीं है।
मैं सच बताऊं, मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे 60 बच्चे थे हम क्लास में, 6th क्लास में 59 बच्चे अपने टीचर को गाली देते थे, माँ की बहन की, टीचरों को। तुम क्या सोचो, तुम गुरु का क्या सम्मान करोगे? चाणक्य ने साफ कहा है, आचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिष्य आचार्य का सम्मान करना छोड़ देता है। तो आज के ज़माने में कोई बंदा आपको ना चेला बनाने की फिरात में रहेगा और ना आप किसी को गुरु बनाने के, ये युग ही चेंज हो चुका है। तो इस समय अगर भगवान आएंगे ना, तो वो चेले चपाटे बनाने नहीं आएंगे। पीछे तो अर्जुन को दे दिया था ज्ञान ज्ञून, अब ये चेले चपाटे बनाने वाले नहीं आएंगे, मित्र बना के हो सकता है आपको ज्ञान दे दें, ठीक है ना। तो ये चोला चाला धारण करके नहीं आएंगे। ये अगर चोला वो पहनेगा भी तो बस अपनी बात रखवाने के लिए पहनेगा, बाकी वो नॉर्मल घूमेगा संसार के अंदर, समझ रहे? तो पहले समझो मेरी बात को, भगवान जा चुके हैं, श्री कृष्ण श्री राम जा चुके हैं। जो जा चुका है, जो से देह त्याग कर चुका है, वो अब यहाँ नहीं है, वो किसी और डेस्टिनेशन में है। उस डेस्टिनेशन में आप मेडिटेशन के थ्रू पहुँच सकते हैं। वो सूक्ष्म जगत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शरीर स्थूल खत्म, सूक्ष्म में चले गए। तो आप स्थूल शरीर में मेडिटेशन करके उस सूक्ष्म में जाके उनसे वार्तालाप, ज्ञान सब कुछ कर सकते हैं। पर वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए ना, बैठना भी आना चाहिए। जब तक यम कायम नहीं होंगे, आप सूक्ष्म में नहीं जा सकते, स्थूल में अटके रहेंगे। सोते भी है ना, जब हम मतलब जब सोते हैं तो भी हम सुषुप्ति तक ही रहते हैं। थोड़ी सी कभी कभार होता है, समाधि में पहुंचने की बात नहीं होती। समाधि में जाने के बाद आपको वो आत्माएं वहाँ जो बैठी हैं, चेतन अचेतन अवस्था में जो भी है, आप उनसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हम इंटरनली सारे जगत जुड़ चुका है, अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समझिए, भगवान नहीं है ऐसे संसार में, अगर है तो उसके पास आत्मज्ञान भी होगा, ये संसार का ज्ञान भी होगा, दोनों ज्ञान होंगे। अब वो कौन है वो आपको देखना है।